में शोर मचा दूंगी। जितना मर्जी चाहो शोर मचाओ, कुछ नहीं होने वाला। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर रह जाऊँ, बाबा जान आप मुझे इजाज़त दीजिए और कहिए ना नौशेरवान से कि वो यहाँ पर मुझे रख ले। जिस पर नौशेरवान का बाप कहेगा कि हाँ ये ठीक कह रही है, तुम्हारी बीवी है। जिस पर नौशेरवान कहेगा मैंने कहा ना आप लोगों से कि आप सब यहाँ से चले जाइए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, बस छोटा सा जख्म ही तो आया है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। जिस पर नौशेरवान की माँ कहेगी कि कशमाला को यहाँ पर रखने में क्या हर्ज है, क्योंकि वो भी सोचेगी कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, इस तरह से नौशेरवान पर नजर भी रख सकेगी वो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कशमाला तो चाहती ही ये है कि वो तो चाहती ही ये है कि नौशेरवान के करीब रहकर उसका दिल जीत सके। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि इधर खबर मिल ही जाएगी कि आखिरकार कहाँ पर दुआ। लेकिन जैसे ही दुआ के बाप को ये खबर मिलेगी तो वो कहेगा मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर से भागी थी। जिस पर उसकी माँ कहेगी उसके बाप के आगे हाथ जोड़कर कि अभी तो जाइए ना आप और जाकर लेकर आइए। जिस पर वो कहेगा मैं हरगिज़ नहीं जाने वाला यहाँ से। लेकिन पुलिस वाले तर्स खाकर आखिरकार दुआ को छोड़ ही देंगे जब दुआ उनके आगे रोना पीटना डालेगी। तीसरे सीन में आप देखेंगे कि जब कहेगी सरफराज की बहन के मुझे लगता है कि मामला वाकई ही वही था जो वहाँ पर लोग कह रहे थे, वाकई लगता है कि उनकी बेटी दुआ घर से भाग गई है। जिस पर कहेगी फराज की माँ कि मैं पहले ही कह रही थी लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी एक नहीं सुनी और इस लड़की को ब्याह कर घर ले आए हैं। जब ये तमाम बातें खड़ा सरफराज सुन रहा होगा तो वो कहेगा कि कौन दुआ किस दुआ की बात कर रहे हैं। जिस पर कहेगी फराज की बहन कि हाँ भाभी की छोटी बहन है, बड़ी खूबसूरत, लगता है कि वो वाकई ही भाग गई है, अब तो ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई है। जिस पर कहेगी फराज की माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारे बाप की बातों में आकर इस लड़की को अपने घर ले आई। उधर दुआ की माँ ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ होगा कि आखिरकार दुआ को ज़रूरत ही क्या थी पॉलर से अकेले निकलने की। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होगा, लेकिन उसका बाप ये बात मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगा और इसी वजह से वो उसको घर से निकाल देगा। लेकिन दुआ के पास अब कोई ठिकाना तो है नहीं, इसीलिए जब दुआ अपनी दोस्त के पास जाएगी तो वो कहेगी हाँ ठीक है मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो खुद भी हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना होगा। जिस पर दुआ कहेगी तुम तो जानती हो ना कि मैं अपना खर्चा कैसे उठा सकती हूँ, मैंने तो आज तक कोई जॉब भी नहीं की। वो कहेगी हाँ तो तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, अगर तुम किसी क्लब में जॉब कर लोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिस पर कहेगी दुआ डांस, जिस पर कहेगी उसकी दोस्त निदा कि अब बदनाम तो तुम हो ही चुकी हो, अब किस बात का खौफ और किस बात का डर, थोड़ा सा गाना गा लोगी तो क्या हो गया और डांस कर लोगी तो ये तुम्हारे लिए कौन सा नई बात है। फराज के साथ घर से निकलते हुए क्या तुमने ये सोचा था कि तुम्हारी इज्जत पर फर्क आएगा? अब तुम किस तरह से ये सोच रही हो? अगर तुम्हें मेरे घर का ठिकाना चाहिए तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह